मित्रों नमस्कार। मैं आपका साथी सुभाष चंद्र दुबे। मित्रों, अभी 11 फरवरी 2021 को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के तट पर मौनी अमावस्या का पर्व था। वैसे ये दुनिया का सबसे बड़ा मेला है जो गंगा जी की रेती पर 100 महीने से लेकर के 2 महीने तक का होता है। लेकिन उसका जो मुख्य पर्व है मौनी अमावस्या, उस पर अधिकाधिक भीड़ होती है। इस साल आप सब जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार इसकी व्यवस्था करती है और उत्तर प्रदेश में इस वक्त एक संत महात्मा योगी आदित्यनाथ जी का शासन है। बड़ी उम्मीद की जाती थी कि इनके शासन में अगर ये धार्मिक आयोजन होता है, जो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन होता है, तो अच्छी व्यवस्था होगी। लेकिन आपको बताऊं, आप अगर कहीं चले जाएं पूरे मेले में तो व्यवस्था का कहीं नामो निशान नहीं। व्यवस्था का मतलब मेरा सुगमता से है। यूं तो पुलिस लगती है, सफाई कर्मचारी लगते हैं, अस्पताल के लोग लगते हैं, वो करते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। वो सही करते हैं, गलत करते हैं, वो बात की बात है। क्योंकि जो लोग जाते हैं स्नान के लिए जाते हैं तो अपनी गंगा मैया के भरोसे जाते हैं, प्रयागराज जी के महाराज के भरोसे जाते हैं। उन्हें अब उम्मीद नहीं रहती है, कोई अपेक्षा नहीं करते हैं कि बहुत बढ़िया व्यवस्था होगी तो हमारा बहुत बढ़िया रहेगा। ऐसा नहीं करते। वो तो आस्था के नाम पर चले जाते हैं और गंगा मैया प्रयागराज जी महाराज उनकी रक्षा करते हैं। व्यवस्था का मामला यहाँ होता है कि दारागंज के तरफ से गंगा जी झूसी के किनारे से होकर के आगे चली जाती हैं, मिर्जापुर होते हुए बनारस, फिर वो छपरा के पास जा करके गंगा जी में मिलती हैं। लेकिन प्रयागराज के गंगा की रेती पर वो मेला मुख्य रूप से 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। ये गंगा इस पार, गंगा उस पार। गंगा इस पार को गंगा पट्टी उत्तर कहते हैं और गंगा पट्टी बोलते हैं। इसमें क्या है कि बीच में जो नदी होती है, जो लोग उस गंगा के पूर्वी छोर पर रहते हैं और संगम जो होता है पश्चिमी छोर पर जमुना जी और गंगा जी मिलती हैं, वहां संगम होता है। तो लोग कोशिश करते हैं कि इस स्नान में जब गए हैं तो संगम का स्नान किया जाए। तो जो गंगा इस पार होते हैं, जिसको हम लोअर संगम बोलते हैं और अपर संगम बोलते हैं। तो लोअर संगम जो होता है पूर्वी छोर होता है, जिस झूसी साइड में, झूसी की तरफ, और इधर होता है दारागंज की तरफ। दारागंज की तरफ का जो होता है उसको हम बोलते हैं, या प्रशासन बोलता है, अपर संगम लोअर मार्ग। और जो झूसी की तरफ होता है गंगा जी के दूसरे तरफ, वो होता है लोअर संगम मार्ग। तो लोअर संगम मार्ग के जो लोग होते हैं वो अपर संगम मार्ग जा करके संगम में स्नान करने की कोशिश करते हैं। उनकी आस्था रहती है, श्रद्धा रहती है। और वहां जाने के लिए बीच में जो होता है पीपे का पुल होता है। और इस साल जो है पुल नंबर 1, पुल नंबर 2, पुल नंबर 3 ऐसे करके कई पुल होते हैं। पूरा हम नहीं गए, लेकिन हम ज्यादातर जो पीड़ित हुए, परेशान हुए और लोगों से सुना, उसकी चर्चा करना चाहता हूं। पुल नंबर 1 को जो पार करके लोग आते तो संगम में स्नान करने के लिए सुविधा होती, लेकिन उन्होंने उस पार जो गंगा उस पार लोग जो थे, जिनको लोअर संगम मार्ग बोलते हैं, उस तरफ के जो लोग थे, उनको उन्होंने पुल नंबर 1 से आने नहीं दिया। और जो लोग गंगा स्नान करना चाहते थे उन्होंने इशारा बंद कर दिया
केवल स्नान का घाट वहीं बनाया है जो पुल नंबर 2 के पास है, और पुल नंबर 1 और पुल नंबर 2 के बीच में लगभग 1 किलोमीटर का फासला है। जबकि नहाने वाले लोग पुल नंबर 1 के नीचे अगर जाते स्नान करते, बाद में हालांकि अमावस्या में 12 बजे बाद लोग खूब नहाए, कोई व्यवस्था नहीं थी, कोई घास वगैरह बिछा देती ताकि कीचड़ वगैरह ना हो, वो कोई व्यवस्था नहीं थी। लेकिन 1 बजे के बाद उन्होंने इतना किया पुलिस वालों ने कि यहाँ लोगों को नहाने दिया। नहीं तो जो लोग गंगा इस पार ही नहाना चाहते थे लोअर संगम मार्ग से के तरफ, उनको भी कम से कम 2 किलोमीटर चलना पड़ा। और जो हिम्मत करते चले जाते स्नान करने उस पार संगम में, तो उनको कम से कम 5 किलोमीटर 6 किलोमीटर का फासला तय करना पड़ता। और अगर पुल नंबर 1 अगर खोल दिया जाता तो वो दूरी कम से कम 3 किलोमीटर कम हो जाती। और पुलिस के लोग कितनी बेरहमी से पुल खाली जा रहे हैं, लेकिन जाने नहीं देंगे उस पार। कहेंगे कि आप जो है पुल नंबर 1 से नहीं जाएंगे। नियम क्या कहते थे कि बड़े अधिकारी का आदेश आया हुआ है। मतलब मौके पे जो परिस्थिति है वहां पुलिस कुछ नहीं करेगी। क्यों? उन्हें क्या है, रस्सा लगा दिया, 4 पुलिस वाले खड़े हो गए, नहीं जा सकते हो। और इस स्नान में हर साल की अपेक्षा इस साल लगभग आधी भीड़ थी। मैं समझता हूं उसका कारण क्या रहा होगा, नहीं रहा होगा। ये तो कोरोना का एक आतंक तो लोगों के अंदर था, लेकिन फिर भी इस साल जो भीड़ बहुत कम थी। लेकिन पुलिस वालों ने जितना लोगों को परेशान किया, बहुत सारे लोग संगम स्नान नहीं कर पाए होंगे। क्यों? कि अगर आप 2 नंबर पुल से 1 नंबर पुल से जाने नहीं देंगे उस पार, और पुल नंबर 2 जो है, पुल नंबर 2 से उस पार आप जा सकते हैं, तो पुल नंबर 2 से उधर आ नहीं सकते। और 1 नंबर पुल 2 नंबर के पुल के बीच की दूरी 1 किलोमीटर है, तो 1 किलोमीटर इधर जाना, फिर आधा किलोमीटर का पुल, फिर उसके बाद संगम जाना। तो मैं समझता हूं कि बहुत सारे लोग जो हैं यहाँ पीड़ित हुए, पुलिस की दुर्व्यवस्था के नाते, पुलिस के मनमानीपन के नाते। और दूसरा, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, और सब लोग, मैंने आपको पहले बताया कि हम लोग जो है गंगा मैया के नाम पे, संगम तट के नाम पे, प्रयागराज जी महाराज के नाम पे आस्था में लोग स्नान करने जाते हैं। तो सरकार की भी व्यवस्था होनी चाहिए। सरकार ऐसे समय पे एक भी बस नहीं चलाती, एक भी बस नहीं। इलाहाबाद माघ मेला में आने जाने के लिए 3-4 रेलवे स्टेशन है। मुख्य में इलाहाबाद जंक्शन, दूसरा जो है प्रयागराज, तीसरा पहले दारागंज पड़ता, फिर प्रयागराज, और चौथा जो है नैनी स्टेशन है। तो नैनी वाले जो है जैसे आते हैं, उनका तो अपना उधर से लोग वो क्या करते हैं कि वो जमुना जी किनारे, उनके नैनी वालों का जमुना जी नजदीक पड़ती हैं, तो वहां लोग रुक जाते हैं और फिर आते होंगे नाव से जैसे भी। लेकिन यहाँ इस पार एक भी सुविधा नहीं बस की है कि लोग जाएं। अच्छा, तो रेट लिस्ट नहीं बनाई जाती कि जैसे आप ऑटो जा रहे हैं तो फला जा रहे हैं तो उसका क्या किराया क्या होगा, संगम मार्ग पे जा रहे हैं कितना किराया हो। कहीं कोई न सरकार पूछने वाली है, न लोग पूछे, कोई बताने वाला है। अच्छा, एक आध बार कभी लिस्ट लगती भी है तो अगर इलाहाबाद जंक्शन से दारागंज के बीच की दूरी लगभग 6.5-7 किलोमीटर की दूरी है, तो आम दिनों में इनका किराया मुश्किल से 10 या 12 रुपए होता है। लेकिन जब सरकार लिस्ट बनाएगी तो बनाएगी 25 रुपए का। उस लिस्ट का भी कोई महत्व तो नहीं है। सरकार की अपने कोई बसें चलती नहीं, बहाना मारेंगे कि क्या नाम है, भीड़ होती है। जबकि सरकार अगर चाहे, विश्व का सबसे बड़ा मेला है, अगर चाहे तो इलाहाबाद रेलवे स्टेशन से ओवरब्रिज बना सकती है
5-6 किलोमीटर का ओवरब्रिज बनाना कोई बड़ी कठिन बात नहीं है। हर जगह 5-6 किलोमीटर का ओवरब्रिज है। हम कहते हैं पूरा आधारागंज का नहीं बनाते, बीच का बनाते, 2 पार्ट में बनाते, तो कम से कम जो लोग भीड़ का नाम लेकर के शोषण उनका होता है वो नहीं होता। और ऑटो वाले क्या रेट लेते हैं, कैसे करते हैं, कितना मोल भाव होता है, और यात्री जो है महसूस करके रह जाता है, क्योंकि आस्था के नाम पे जा रहा है। और ज्यादातर वहां के क्षेत्र के ग्रामीण इलाके के लोग होते हैं, सर्दी का दिन होता है, और सब लोग इतने संपन्न नहीं होते हैं कि जहां 10 रुपए का 20 रुपया खर्च कर दें। और जो इस साल मैंने देखा, जो रोजगार की बात है, हर साल की अपेक्षा भीड़ अपनी बार ज्यादा थी, लेकिन वहां पे जो सब्जी की दुकानें होती हैं या खाने पीने की और दुकानें होती हैं, उनको नहीं लगने दिया इन्होंने। कापी किताब की दुकानें होती हैं, प्रसाद वगैरह जो बेचते हैं उनकी दुकानें। हमने केवल देखा कि पुल नंबर 2 के साथ जो मेन सड़क है उस पे इक्का दुक्का दुकानदार थे, जबकि ये दुकानदार हर साल मेले में लगभग हर छोटे मोटे मार्गों पे खोलते थे। और चूंकि हर जगह जो टेंट का जो शहर है, हर टेंट में 10-5 लोग रुकते थे, कोई ऐसी जगह नहीं है जहां पर भीड़ न होती हो, तो वहां के लोग जो है प्रसाद तो लेते हैं अपने घर जाने के लिए, दुकानें नहीं थी। महोदय अमावस्या के दिन हर जगह पुलिस ने जगह जगह एक घड़ियां बंद कर दी थी। व्यवस्था नाम की कोई चीज नहीं। आपको बताएं तो आपको ताज्जुब होगा कि मौनी अमावस्या जो थी, गंगा तट के किनारे संगम लोअर मार्ग पे एक भी घाट नहीं था, थोड़ा सा मिट्टी बराबर कर दी, लोग स्नान करते थे। और मौनी अमावस्या के दिन वो भी बंद कर दिया, घाट कोई था नहीं, लोग किनारे में नहाते थे, कीचड़ वगैरह में, घास तक नहीं, जो खरपतवार लोग हम कहते हैं उसको बिछाते थे ताकि कीचड़ न हो, वो भी नहीं था। और मौनी अमावस्या के दूसरे दिन खरपतवार जिसको हम बोलते हैं, घास वगैरह, वो डालते ताकि कीचड़ न हो, और बालू की बोरियां बना के घाट बना रहे हैं। मुख्य स्नान आपका था 11 तारीख को, आप सारी तैयारी कर रहे हो 12 तारीख को भी 2 बजे के बाद। और एक संत शासन में है, संत के शासन काल में ये हाल हो रहा है, तो मुझे बड़ा पीड़ा हुई। तो मैंने सोचा कि जो लोग हमारे देश के आस्थावान लोग हैं, जाते हैं गंगा स्नान करने, तो अगर कभी जाएं तो अपनी पूरी व्यवस्था अपने बदौलत ही जाएं। शासन प्रशासन नाम की कोई चीज है नहीं। ट्रेन में जाइए, कोई पूछने वाला नहीं है कि आप सीट कंफर्म है कि नहीं है, आपको कोई असुविधा हो रही है कि नहीं हो रही है, अपनी मर्जी से जाइए, न टिकट चेक करने वाला कोई है। और बहुत सारे लोग बेचारे अनपढ़ पढ़े लिखे टाइप के लोग होते हैं, उनको क्या पता। स्पेशल ट्रेनें हर साल चलाई जाती थी, स्पेशल ट्रेनें नहीं चलाई गई, आरक्षण की ट्रेनें चलाई गई। मेला में बस नाम की चीज थी ही नहीं। तो थोड़ा सा पीड़ा होती है, तो मैंने सोचा कि ये बात आप लोगों तक बताऊं। अभी जो है 28 फरवरी तक मेला चलेगा और बहुत सारे लोग अभी जाएंगे। पूर्णिमा का दिन है, वहां स्नान होगा, ये बसंत पंचमी का स्नान होगा, अभी कई पर्व हैं। और इस मेला में लोग वैसे भी रोज आते जाते रहते हैं आसपास के लोग। तो उनको मेरा एक सुझाव है कि भाई जो भी चले हैं ऐसे मेलों में, तो ये मान के चलें कि प्रशासन नाम की चीज कुछ नहीं है। और पुलिस, अगर आप 2 किलोमीटर मान करके चलते हैं कि आपका स्थान रहने का, रुकने का, स्नान का जो है, तो पुलिस वालों की दुर्व्यवस्था के नाते पुल नंबर 2, पुल नंबर 3, पुल नंबर 4 का चक्कर लगा करके किसी को 6, 7, 8 किलोमीटर से कम की दौड़ नहीं लगानी पड़ेगी। और उसमें अगर कोई कमजोर व्यक्ति होगा वो तो नहीं कर पाएगा तो गंगा स्नान नहीं कर पाएगा, संगम पे स्नान नहीं कर पाएगा।
इसलिए इस साल मेरा अनुभव बड़ा कटु रहा, अच्छा नहीं रहा। तो मैंने सोचा कि अपनी पीड़ा आप तक पहुंचा करके आपको सचेत कर दूं कि अब जब कभी गंगा स्नान के लिए माघ मेला में आपको प्रयागराज जाना हो तो आप अपनी तरफ से जितनी व्यवस्था हो सके उस व्यवस्था के साथ आइएगा। बस इतना ही है। जय गंगा मैया की जय, तीरथ राज प्रयागराज महाराज की जय हो।